अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 407 का लेक्चर 35 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर समझ आ चुका होगा। तो लेक्चर 35 है आपके पास रिसर्च टूल एंड टेस्ट। इसमें हम देखेंगे रिलायबिलिटी को। सेकेंड गुड करेक्टर टेस्ट का अगर हम देखें तो आपके पास होगा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी बेसिकली कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी को कहते हैं। अब ये जो कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी होती है ना, ये जब आप मेजरमेंट करें तो किसी टेस्ट की तब चेक की जाती है। अगर टेस्ट रिलायबल है, इसका मतलब ये है कि वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है हर टाइम जब भी उसे चेक किया जाएगा, तो हम उसकी रिलायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। कंसिडर करते हैं एग्जांपल कि हर क्वेश्चनरी जिसके अंदर साल क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन हो के अबाउट द ईयर पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, तो सपोज करें कि एक इंसान है, वो इनिशियली रिस्पॉन्ड करता है इनकरेक्ट आंसर 1847। अगर एक पर्सन कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर रहा है सेम इनकरेक्ट आंसर, तो इसके जो सब्सिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैं जो क्वेश्चनरीज के, वो सजेस्ट करते हैं कि ये जो टेस्ट है ये रिलायबल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें वो कंसिस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा, वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है। although हम कह सकते हैं कि उसका आंसर, हम कहते हैं कि उसका आंसर गलत है, बट जो कंसिस्टेंसी है वो उसे रिस्पॉन्स की तरफ लेके जा रही है, यानी वो बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रहा है। रिलायबिलिटी बेसिकली अगर हम देखें तो ये ऑब्टेन की जा सकती है सेम और सिमिलर आंसर्स के अकॉर्डिंग। हम देखें तो रिलायबिलिटी के अंदर आपको सेम और सिमिलर आंसर्स मिल रहे होते हैं और बार बार मिल रहे होते हैं कंसिस्टेंट वे के अंदर। दो प्राइमरी टाइप्स होती हैं जी एविडेंस की, आप याद रखिएगा रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है स्टेबिलिटी और सेकंड है इंटरनल कंसिस्टेंसी। स्टेबिलिटी जो है ये कंसिस्टेंसी को रिस्पॉन्स करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम या ओवर टाइम, और इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो एग्जामिन करती है आइटम्स को विद इन अ टेस्ट और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सेम कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग मुहैया कर रही होती है। रिलायबिलिटी वैल्यूज जो होती हैं ये रेंज करती हैं जी +1 से -1 की तरफ। +1 इंडिकेट करता है जी 100% रिलायबिलिटी, 0 इंडिकेट कर होता है कोई रिलायबिलिटी नहीं है। और इसमें अगर हम क्लोजर देखें ना रिलायबिलिटी वैल्यू को जो कि +1 से होती है, तो हम कहते हैं कि ये मोर रिलायबल टेस्ट है। रीटेस्ट रिलायबिलिटी आपके पास आ गया। रीटेस्ट रिलायबिलिटी एक ऐसा मेथड है जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी, किसी भी टेस्ट की कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी को मुहैया करने के लिए, असेस करने के लिए। इसमें हम सेम टेस्ट को ग्रुप में देते हैं, हर इंडिविजुअल को 2 सेपरेट ओकेजन्स में प्रोवाइड किए जाते हैं और चेक किया जाता है कि उनके स्कोर्स क्या हैं, टाइम इंटरवल उन 2 एडमिनिस्ट्रेशंस का क्या था, कितना वो वेरी कर रहा है, नेचर पर डिपेंड कर रहा है, कितना कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसमें इलस्ट्रेट होता है जी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो आप एक क्वेश्चनरी हम आप क्या कर रहे हैं कि लोगों के एटीट्यूड क्रिकेट के टूवर्ड मुहैया कर रहे हैं। जब एडमिनिस्ट्रेटर, और आप एक एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं कि जो वो क्वेश्चन करें इंटरव्यू से रिकॉर्ड करें उनके रिस्पॉन्सेज, सर्टेन पीरियड या उसी वीक के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर सेम क्वेश्चनरीज को लेके चलता है सेम ग्रुप के अंदर अगेन एंड अगेन, और वो रिकॉर्ड कर रहा होता है उस रिस्पॉन्स को वंस मोर। तो इसे हम कहते हैं कि ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, यानी एक दफ़ा आपसे क्वेश्चन हो गया, आपने ओके कर दिया, सेकंड टाइम दोबारा आपसे वही क्वेश्चन होगा, उसी तरह अगर आप आंसर देते हो तो आपका रीटेस्ट कंसिस्टेंसी आ गया, यानी रिलायबिलिटी आ गया। फर्दर इसमें वही एग्जांपल्स हैं, तो एक एग्जांपल उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी होगी समझने के लिए, कि आपको अब समझ आ चुका होगा कि टेस्ट को दोबारा करना यानी रीटेस्ट करना ही आपके पास रिलायबिलिटी आता है। इसमें आप रैंक्स मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो वो कॉमनली यूज़ होती है क्वांटिफाई करने के लिए रिलेशनशिप, और ये स्कोर्स के दरमियान और होता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज भी आपके पास -1 से +1 होती है। वैल्यू +1 जो है वो इंडिकेट करती है परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, और इसमें मतलब ये हुआ कि जो स्कोर है वो आइडेंटिकल है दो एडमिनिस्ट्रेशंस के दरमियान, और -1 जो है वो इंडिकेट करता है परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी क्वेश्चन जो है वो परफेक्टली या कम्प्लीटली रिवर्स हैं। दो आंसर्स जो उनके रिपीटली रिवर्स आ रहे हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर 0 है तो उसका मतलब है कि इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होगी। याद रखिएगा
रिलायबिलिटी या कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है अगर 0 है तो मतलब है उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। हायर कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट करता है जी ग्रेटर टेस्ट रिलायबिलिटी को। इम्पॉर्टेंट होता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के अंदर कि आप फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करो इस तरह की स्टेबिलिटी जो है वो आपके सामने आ सके। जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो और एक्सपेक्ट करते हो चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम तो आप टेस्ट एंजाइटी की तरफ भी जाते हो। शॉर्टर टाइम इंटरवल आपके पास आ जाता है। इस सब को मिनिमाइज करने के लिए एक्सपोजर इफेक्ट्स को आप कह सकते हो कि मिनिमाइज करने के लिए रेफर किया जाता है जी प्रीवियस एक्सपोजर्स का टेस्ट के अकॉर्डिंग। इंटरवल जो होता है 2 टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान रिकमेंड किया जाता है कि उसे इंक्रीज कर दिया जाए जिसकी वजह से वो हेल्प होती है और रिलायबिलिटी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी पैरेलल रिलायबिलिटी। अल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप असेस कर सकते हो कंसिस्टेंसी को और स्टेबिलिटी को। इसमें आप मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट करते हो सेम टेस्ट के। जो पर्पस होता है वो इंश्योर कराता है डिफरेंट वर्जन टेस्ट के जिसके अंदर आप सिमिलर रिजल्ट्स लेके चलते हो। ये इंडिकेट करता है टेस्ट को कि वो रिलायबल है। मुहैया कर होता है कंस्ट्रक्ट कर होता है डिफरेंट फॉर्म्स। इसमें अगर हम देखें तो ये आपको एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपको चॉइसेस प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें रिलायबिलिटी जो होती है 2 डिफरेंट वर्जन्स के साथ लेके चलती है। लाइक हम इसमें देखें तो सपोज करें कि फॉर्म ए है और फॉर्म बी है। दोनों को कंप्लीट करना होगा। आप कैलकुलेट करोगे एवरेज स्कोर इंडिविजुअल के दोनों फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। देन एग्जामिन करोगे कोरिलेशन उन दोनों फॉर्म्स की। अगर हाई कोरिलेशन है ना स्कोर्स के अंदर 2 फॉर्म्स के इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी आपके पास आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फॉर्म्स जो हैं वो टेस्ट को कंसिस्टेंट रखते हैं मुहैया कराते हैं। कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही होती है। हाई कोरिलेशन जो है वो सजेस्ट करता है इंडिविजुअल्स को कि वो परफॉर्म करते हैं बेहतर से बेहतरीन। इम्पॉर्टेंट है कि आप जब डिज़ाइन कर रहे होते हो ना अल्टरनेट फॉर्म तो गोल को मेंटेन करते हो इक्विवेलेंस बेसिस पर। अब टेस्ट कंटेंट और डिफ़िकल्टी को आप चेक कर रहे होते हो। इवन अगर आप वर्डिंग और ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हो तो उन्हें चेंज भी किया जा सकता है ताकि आप इंश्योर करा सको कंस्ट्रक्ट को। अल्टरनेटिव फॉर्म्स रिलायबिलिटी के अंदर आप देखो तो आप कंट्रोल करते हो चांसेस वेरिएबिलिटी के एस्टिमेट कर रहे हो तो स्टेबिलिटी को टेस्ट कोर्स के अकॉर्डिंग। अल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी जो है ये डिटरमिन करता है की जाती है एडमिशन डिफरेंट वर्जन से। सेम टेस्ट के अकॉर्डिंग एग्जामिन और होता है कोरिलेशन बिटवीन स्कोर्स। इसमें हाई कोरिलेशन जो है वो सजेस्ट करता है टेस्ट फॉर्म को कंसिस्टेंट है कि नहीं। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसमें अगर हम देखें तो आपके पास आता है जी 2 मय्यज़ आ रहे होते हैं। आपने अभी तक बात की टेस्ट रीटेस्ट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी जिसे अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आप मुहैया करते हो स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट को ओवर टाइम और कंसिस्टेंसी को बिटवीन डिफरेंट वर्जन्स। अब हम इंटरनल कंसिस्टेंसी की तरफ चलते हैं। ये एक और एस्पेक्ट है जी रिलायबिलिटी का। इंटरनल कंसिस्टेंसी बेसिकली एग्जामिन करता है कि आइटम विद इन टेस्ट जो मुहैया हो रहा है उसके कंस्ट्रक्ट किस तरह किया गया है। कॉमनली यूज मेथड उसमें असेस करने के लिए क्या यूज हो रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो आपके पास कॉमनली यूज मेथड होता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी नाम से जाहिर है कि इसमें टेस्ट आइटम्स को डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में। इसे डिवाइड इस तरह किया जाता है कि उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है ऑड नंबर और इवन नंबर के अंदर। देन उन्हें डिवाइड किया जाता है कंटेंट के। अगर 20 क्वेश्चन है ना आपके टेस्ट में तो 2 हाफ्स बनाए जाएंगे 10 क्वेश्चन फॉर ईच। इसमें कैलकुलेट करने के लिए देखें तो आप एडमिनिस्ट्रेटर को टेस्ट देते हो एडमिनिस्ट्रेटर को टेस्ट देते हो कोई भी तो वो क्या करेगा रिस्पॉन्स को ऑब्टेन करेगा स्प्लिट करेगा रिस्पॉन्सेस को 2 हिस्सों में और कैलकुलेट करेगा एवरेज स्कोर हर हाफ का। तो इस तरह वो एग्जामिन करता है कोरिलेशन दोनों स्कोर्स के दरमियान। ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होती है उनके दरमियान। फिर है जी आपके पास क्रॉन बेस्ड अल्फा रिलायबिलिटी। इस मॉड्यूल में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी मेजर्स को जिसमें स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के बाद हम बढ़ते हैं सेकंड तो वो है क्रॉन बेस्ड अल्फा रिलायबिलिटी। एग्जाम्पल अगर आप देखें ना तो इसमें डिवाइड होता है 20 टेस्ट आइटम को 2 हाफ में आप स्पेसिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंग लिखते हो। आप सेपरेट करते हो इवन नंबर को 2 4 6 8 और नंबर को अलग सेपरेट कर 1 3 5 7 9। तो आपने क्रिएट किए 2 हाफ। इंपॉर्टेंट है कि आप इन दोनों को मल्टीपल वेज में डिवाइड करो
ताकि आप टेस्ट कर सको दोनों हाफ्स को। लाइक आप डिवाइड करो फर्स्ट 10 आइटम्स को एज वन हाफ और रिमेनिंग 10 आइटम को अदर हाफ। तो चॉइस आपके पास ये आ जाती है कि आप डिवाइड करते हो टेस्ट को दो हाफ के अंदर और वो बेस करते हैं आपके परफॉर्मेंस के अंदर अकॉर्डिंग। आप असेस करते हो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को, आप कलेक्ट करते हो रिस्पॉन्सेज को इंडिविजुअल के और कैलकुलेट करते हो उनके स्कोर्स हर हाफ के अकॉर्डिंग। देन आप एग्जामिन करते हो रिलेशनशिप इन दोनों स्कोर्स के दरमियान। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इंडिकेट करता है आइटम्स को जो कि टेस्ट से इंटरनली कंसिस्टेंट रखते हैं। इसमें हम देखें तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू इंटरनल कंसिस्टेंसी को रेफर किया जाता है। एक और कॉमनली यूज मेथड आपके पास है क्रॉन बेच अल्फा। क्रॉन बेच अल्फा जो है ये असेस करता है एवरेज कोरिलेशन को। याद रखिए एवरेज कोरिलेशन को देख रहे हैं आइटम्स टेस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, उनकी रिलेशंस क्या हैं, एवरेज लेवल क्या है, और ये इंटरनल कंसिस्टेंसी को मुहैया कर रहा होता है। जब आप रन करते हो ना टेस्ट को SPSS के अंदर तो ये जनरेट करता है टेबल जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिलायबिलिटी की। इस टेबल के अंदर आप फाइंड करते हो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को जिसे क्रॉन बेच अल्फा कहा जाता है। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो है वो एक नंबर होता है जो 0 और 1 के दरमियान होता है। इसमें हायर वैल्यू जो होता है वो इंडिकेट करते हैं ग्रेटर इंटरनल कंसिस्टेंसी। ये जो टेबल आपके पास आ जाता है ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर होता है आपके टेस्ट के कारण फोकस करते हैं कॉलम रिलेटेड आइटम एनालिसिस। इसमें स्केल मीन इफ आइटम डिलीटेड और करेक्टेड आइटम टोटल कोरिलेशन। अब ये जो कॉलम आपके सामने आ रहा होता है ना आप एनालाइज कर रहे होते हो उसे, इनका रिलेशन चेक कर रहे होते हो। हाई कोरिलेशन जो होता है वो इंटरनली कंसिस्टेंट आइटम को शो कर होता है। इसका मतलब है कि सिमिलर एस्पेक्ट और कंस्ट्रक्ट आपके पास आ गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लो कोरिलेशन जो है वो पूरे इंटरनल कंसिस्टेंसी को इंडिकेट कर रही होती है। सजेस्ट किया जाता है कि इसमें अलाइन नहीं हो रहा होता कंस्ट्रक्ट। कूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी। जब हम क्रॉन बेस एल्फास को यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनल कंसिस्टेंसी आपको इस केस से पता चले। इसी तरह कूडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी जो है ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती है डिक्टोमस और बाइनरी केस के लिए। डिक्टोमस केस के पास दो ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम येस और नो करते हैं। जब आप कूडर रिचर्डसन एबिलिटी को यूज़ करते हो रिलायबिलिटी को तो आप दो फार्मूले को यूज़ करते हो KR20 और KR21। तो ये फार्मूले जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। स्प्लिट रिस्पॉन्स हो रहा होता है, इसमें दो पास में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक की जा रही होती है। KR20 और 21 जो है वो उसमें अजम्पशंस होती हैं कि डिफिकल्ट आइटम्स टेस्ट को चेक करने के लिए होते हैं। अज्यूम किया जाता है कि हर आइटम इस टेस्ट के अंदर KR20 लेवल ऑफ डिफिकल्टी के होगा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन जो होंगे वो इक्वली चैलेंजिंग होंगे। इसी तरह KR21 वर्जन जो होता है वो आइटम्स को मजीद डिफिकल्ट कर देता है। माना जाता है कि ये जो आइटम है इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी पाए जाते हैं। फार्मूला जो होता है वो काउंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को डिफिकल्टी ऑफ आइटम्स के अकॉर्डिंग। इसमें दो ओपिनियन दिए जाते हैं लाइक रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए डिटोमस डेटा के अकॉर्डिंग। या तो इंटरप्रिटेशन जो होगी वो KR20 होगी या 21 होगी। इसमें सिमिलर क्रॉनबेक अल्फा और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होता है। प्रॉपर प्रोसेस यूज हो रहा होता है इंटीग्रेटेड रिलायबिलिटी। तो हम इंटीग्रेटेड रिलायबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटर दो आपके सामने आए। ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये डिफरेंट रेट्स के अकॉर्डिंग रेटेड ओवर टाइम चेक की जाती हैं। रिलायबिलिटी में ये की जा रही होती है। प्रीवियस मॉडल में हमने इसमें काफ़ी डिस्कस किया। इंटीग्रेटर जो रिलायबिलिटी है ये एग्रीमेंट होता है, कंसिस्टेंसी होती है डिफरेंट रेटर्स के दरमियान। ऑब्जर्व और रिकॉर्ड डेटा करते हैं आप फिनोमेना के अकॉर्डिंग। इसमें आप मल्टीपल ऑब्जर्वर को असेस करते हैं, टीचिंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइज कर रहे होते हैं। इंटीग्रेटेड रिलायबिलिटी को अश्योर कराने के लिए आप अप्रोच यूज़ करते हो, ट्रेन करते हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हो और ये सारा कुछ रेफर होता है बिफोर कलेक्टिंग डेटा। आप इसमें डेटा कलेक्ट करने से पहले ये सारे मेजरमेंट ले रहे होते हो। इसके बाद ही आपके सामने आता है इंटरेटर रिलायबिलिटी। ये फोकस करती है जी कंसिस्टेंसी ऑब्जर्वेशन की जो कि सेम रेटर ओवर टाइम हो रही होती है। इसमें रेटर ऑन जजमेंट हो रही होती है, स्कोरिंग हो रही होती है सेम फिनोमेना की। इंटीग्रेटेड रिलायबिलिटी जो है वो पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होती है लॉन्गिट्यूडल स्टडीज़ के अंदर। स्पेसिफिक फिनोमेना ओवर टाइम लेके जाया जाता है। ये पायलट फेज और ट्रायल पीरियड में यूज़ हो रही होती है। मल्टीपल टाइम्स इसमें फिनोमेना एक्सचेंज कर रहा होता है, एग्जामिन किया जा रहा होता है कंसिस्टेंसी और रिलेशनशिप रेटर्स ऑन स्कोर। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन देयर ऑन रेटिंग इंडिकेट गुड इंटीग्रेटेड रिलेटेड
समरी अगर हम देखें तो इंटीग्रेटेड रिलायबिलिटी जो होता है फोकस करता है कंसिस्टेंसी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट रेट्स के, और इंटीग्रेटेड रिलायबिलिटी असेस करता है कंसिस्टेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन जो सेम रेट पर मिलती है। यानी ये इंटीग्रेटेड डिफरेंट होता है और इंटीग्रेटेड सेम होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।